मारुति अपनी ही सबसे हिट गाड़ी को टक्कर देने के लिए एक और गाड़ी ला रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? नमस्ते दोस्तों, मारुति ग्रैंड विटारा जो नेक्सा की शान है और जिसने आते ही मार्केट में हल्ला मचा दिया था, अब उसी को टक्कर देने के लिए मारुति अपनी नई एसयूवी एस्कूडो को लाने की तैयारी में है। पर ये एस्कूडो नेक्सा से नहीं बल्कि मारुति के एरिना शोरूम से बिकेगी। तो क्या ये सिर्फ नाम का डिफरेंस है या फिर मारुति कोई बहुत बड़ा गेम खेलने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे और आपको एस्कूडो, ग्रैंड विटारा और यहाँ तक कि ब्रेजा के बीच का हर एक छोटा बड़ा फर्क अच्छे से समझाएंगे, ताकि जब ये गाड़ी आए तो फैसला लेने में आपको कोई उलझन ना हो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ग्रैंड विटारा से। जब मारुति ने ग्रैंड विटारा को बाजार में उतारा तो उनकी सोच साफ थी, एक ऐसी गाड़ी बनाना जो देखने में महंगी लगे, जिसमें नए जमाने की सारे फीचर्स हों और जो हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर दे सके। और ये काम ग्रैंड विटारा ने बहुत अच्छे से किया। इसे बेचा गया मारुति के प्रीमियम नेटवर्क नेक्सा से। नेक्सा का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, वहाँ जाने वाले ग्राहक एक खास तरह की सर्विस और माहौल चाहते हैं। ग्रैंड विटारा बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है। अंदर बैठते ही आपको महसूस होता है कि आप एक महंगी गाड़ी में हैं। डैशबोर्ड पर छूने में नरम लगने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल, ब्राउन और काले रंग का मिला जुला इंटीरियर, बड़ी सी टच स्क्रीन और फीचर्स की एक लंबी लिस्ट, वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा, शीशे पर जानकारी दिखाने वाला हेड अप डिस्प्ले और सबसे बड़ी चीज, बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ यानी छत में बड़ी सी खिड़की। ये सारी चीजें मिलकर ग्रैंड विटारा को एक पूरी तरह से प्रीमियम एहसास देती हैं। इंजन की बात करें तो यहाँ भी मारुति ने दो ऑप्शन दिए। एक है नॉर्मल पेट्रोल इंजन, जिसे माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, जो रोज की ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है और अच्छा माइलेज देता है। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, यानी एक पावरफुल हाइब्रिड सिस्टम जो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए सिर्फ बैटरी पर भी चला सकता है और पेट्रोल का खर्च इतना कम कर देता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। 27 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो आम बात है इस इंजन के साथ। तो कुल मिलाकर ग्रैंड विटारा एक सफल गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी जिसने नेक्सा के ग्राहकों को खुश कर दिया और मारुति को एसयूवी मार्केट में ऊपर पहुंचा दिया। अब यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। मारुति के पास दो तरह के शोरूम हैं, एक नेक्सा जो प्रीमियम ग्राहकों के लिए है और दूसरा एरिना जो आम जनता के लिए है, जहां ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट और ब्रेजा जैसी गाड़ियां न बिकती हैं। भारत के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक एरिना की पहुंच नेक्सा से कहीं ज्यादा है। एरिना का ग्राहक वो है जो मजबूती, कम खर्चे और पैसे वसूल चीजों में यकीन रखता है। अब मारुति के सामने एक चैलेंज आ गया। ग्रैंड विटारा तो सुपरहिट हो गई, लेकिन वो सिर्फ नेक्सा पर मिलती है। एरिना शोरूम पर ब्रेजा के ऊपर कोई गाड़ी ही नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी सालों से स्विफ्ट या डिजायर चला रहा है और अब वो एक बड़ी फैमिली वाली एसयूवी चाहता है, तो एरिना शोरूम में उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। ब्रेजा एक शानदार गाड़ी है, लेकिन वो 4 मीटर से छोटी है और उसका साइज ग्रैंड विटारा के सामने छोटा है। ऐसे ग्राहक को या तो दूसरी कंपनी की गाड़ी खरीदनी पड़ती है या फिर नेक्सा जाकर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मारुति अपने इतने सारे ग्राहकों को छोड़ना नहीं चाहती और यहीं से जन्म होता है मारुति एस्कूडो के आइडिया का। एस्कूडो कोई नया नाम नहीं है। दुनिया के कई देशों में ग्रैंड विटारा को सुजुकी एस्कूडो के नाम से ही बेचा जाता है, लेकिन भारत में मारुति इस नाम का इस्तेमाल एक अलग सोच के साथ कर रही है। एस्कूडो को आप ग्रैंड विटारा का ही एक रूप समझिए, लेकिन इसे एरिना के ग्राहकों की जरूरतों और बजट के हिसाब से बदला जाएगा। ये ग्रैंड विटारा की सस्ती कॉपी नहीं होगी, बल्कि एक अलग पहचान वाली गाड़ी होगी जिसका मकसद अलग होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर एस्कूडो ग्रैंड विटारा से अलग कैसे होगी? चलिए एक एक करके हर चीज पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर होगा बाहर के लुक में। गाड़ी का मेन ढांचा और साइज वही रहेगा, लेकिन इसका हुलिया और पहनावा बदल दिया जाएगा। सोचिए, दो जुड़वा भाई हैं, एक सूट बूट पहनकर ऑफिस जाता है ग्रैंड विटारा और दूसरा मजबूत जीन्स और जैकेट पहनकर काम पर जाता है एस्कूडो। ग्रैंड विटारा में जहां आपको बहुत सारा क्रोम, पतले और स्टाइलिश डिजाइन दिखते हैं, वहीं एस्कूडो में आपको एक ज्यादा मजबूत और दमदार लुक देखने को मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी सामने की ग्रिल ग्रैंड विटारा जैसी ना होकर फ्रॉन्क्स या ब्रेजा जैसी ज्यादा बोल्ड और बड़ी होगी। बम्पर का डिजाइन भी बदला जाएगा, जिसमें क्रोम की जगह काले रंग के प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल होगा और नीचे की तरफ एक मोटी सी सिल्वर प्लेट दी जाएगी जो इसे एक असली एसयूवी वाला फील देगी। पहियों का डिजाइन भी अलग होगा, शायद थोड़ा सिंपल लेकिन मजबूत दिखने वाला। पीछे की तरफ जो ग्रैंड विटारा में एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ी हुई टेल लाइट है, हो सकता है एस्कूडो में उसे हटाकर नॉर्मल लाइट्स का सेट दिया जाए, जैसा कि ब्रेजा में आता है। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एस्कूडो को ग्रैंड विटारा से एक अलग पहचान देंगे, एक ऐसी पहचान जो एरिना के ग्राहकों को ज्यादा पसंद आएगी। दमदार, मजबूत और सड़कों पर रौब जमाने वाली। अब आते हैं गाड़ी के अंदर यानी इंटीरियर में। यहीं पर गाड़ी की कीमत कम करने का सबसे बड़ा खेल होगा। ग्रैंड विटारा में जहां आपको डैशबोर्ड पर छूने में नरम लगने वाला मटेरियल मिलता है, वहीं एस्कूडो में हार्ड लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक का
का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बुरा नहीं होता, बस वो महंगा वाला फील नहीं देता, लेकिन ये ज्यादा मजबूत होता है और इसे साफ करना आसान होता है। सीटों पर महंगे लेदर की जगह अच्छी क्वालिटी वाले फैब्रिक का इस्तेमाल होगा। रंगों का कॉम्बिनेशन भी बदलेगा। ग्रैंड विटारा के शाही ब्राउन और काले रंग के बजाय एस्कूडो में शायद पूरा का पूरा काला इंटीरियर दिया जाए, जो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है और जल्दी गंदा नहीं दिखता। अब बात करते हैं खूबियों की, यानी फीचर्स की। यहीं पर आपको सबसे साफ फर्क महसूस होगा। एरिना की गाड़ियां जरूरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, न कि सिर्फ दिखावे वाली चीजों पर। तो सबसे पहले पैनोरामिक सनरूफ। ग्रैंड विटारा का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, लेकिन ये एक महंगी चीज है। पूरी संभावना है कि एस्कूडो के ज्यादातर मॉडलों से इसे हटा दिया जाएगा। हो सकता है सबसे टॉप मॉडल में एक छोटी नॉर्मल सनरूफ दे दी जाए, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ की उम्मीद कम है। दूसरा, वेंटिलेटेड सीटें। गर्मी में ये बहुत काम आती हैं, लेकिन ये भी एक प्रीमियम फीचर है। एस्कूडो में आपको ये शायद ही देखने को मिले। तीसरा, 360 डिग्री कैमरा। ग्रैंड विटारा में ये पार्किंग को बहुत आसान बना देता है। एस्कूडो में इसकी जगह शायद सिर्फ एक पीछे का कैमरा दिया जाएगा, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए काफी होता है। चौथा, हेड अप डिस्प्ले। गाड़ी की स्पीड और जानकारी को सामने शीशे पर दिखाने वाली ये टेक्नोलॉजी भी एस्कूडो से हटाई जा सकती है। पांचवा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ग्रैंड विटारा में 9 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। हो सकता है एस्कूडो के निचले मॉडलों में 7 इंच की छोटी स्क्रीन दी जाए, जो ब्रेजा और बलेनो में भी आती है। और छठा, ड्राइवर के सामने वाला मीटर। ग्रैंड विटारा के महंगे मॉडलों में पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन मिलती है। एस्कूडो में शायद सुइयों वाले नॉर्मल मीटर मिल सकता है, जिनके बीच में एक छोटी सी जानकारी वाली स्क्रीन होगी। ये सारी खूबियां हटाने का मतलब ये नहीं है कि एस्कूडो एक खाली डिब्बा होगी। इसमें वो सारी जरूरी चीजें होंगी जिनकी आपको रोज जरूरत पड़ती है, जैसे कि पावर विंडो, ऑटोमेटिक एसी, पीछे के लिए एसी वेंट्स, बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने का बटन और सेफ्टी के लिए कई एयरबैग और एबीएस जैसी टेक्नोलॉजी। मकसद ये है कि गाड़ी से वो चीजें हटाई जाएं जो अच्छी तो लगती हैं, लेकिन जिनके बिना आसानी से काम चल सकता है, ताकि गाड़ी की कीमत को कम रखा जा सके। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इंजन। ग्रैंड विटारा की ताकत उसका पावरफुल हाइब्रिड इंजन भी है, जो जबरदस्त माइलेज देता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। ग्रैंड विटारा के नॉर्मल और हाइब्रिड मॉडलों की कीमत में लगभग 3 से 4 लाख रुपए का फर्क है। एरिना के ग्राहक के लिए ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए ये लगभग पक्का है कि मारुति एस्कूडो में पावरफुल हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन नहीं देगी। एस्कूडो सिर्फ एक ही इंजन के साथ आएगी, 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। ये वही इंजन है जो ब्रेजा, आर्टिगा और ग्रैंड विटारा के नॉर्मल मॉडलों में भी आता है। ये एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद इंजन है, जो लगभग 102 हॉर्स पावर की ताकत और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। ये शहर में और हाईवे पर आरामदायक ड्राइविंग के लिए काफी है, और माइलेज के मामले में भी ये निराश नहीं करता। आसानी से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देता है। इसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इंजन के मामले में एस्कूडो सिंपल और सीधी सादी होगी। एक इंजन, 2 गियरबॉक्स, कोई झंझट नहीं। अब एक और सवाल उठता है, अगर एस्कूडो एरिना पर बिकेगी तो इसका ब्रेजा से क्या रिश्ता होगा? क्या लोग ब्रेजा छोड़कर एस्कूडो खरीदेंगे? यहाँ मारुति के प्लान को समझना होगा। ब्रेजा एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शहर में चलाने के लिए एक ऊंची, स्टाइलिश और फीचर वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन एस्कूडो साइज में ब्रेजा से बड़ी होगी। ये 4.3 मीटर लंबी होगी, ठीक ग्रैंड विटारा जितनी। इसका मतलब है कि अंदर ज्यादा जगह होगी, खासकर पिछली सीटों पर, और सामान रखने की जगह, बूट स्पेस भी ब्रेजा से काफी ज्यादा होगी। तो एस्कूडो उन लोगों के लिए है जिनका परिवार बड़ा है या जिन्हें अक्सर लंबे सफर पर जाना होता है और ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत पड़ती है। तो असल में एस्कूडो ग्रैंड विटारा का कोई सस्ता मॉडल नहीं है, बल्कि ये ब्रेजा का बड़ा भाई है। ये एरिना परिवार के अंदर एक नेचुरल अपग्रेड है। जो ग्राहक आज ब्रेजा चला रहा है और कल एक बड़ी गाड़ी चाहता है, लेकिन नेक्सा के प्रीमियम बजट तक नहीं जाना चाहता, उसके लिए एस्कूडो एक बेस्ट ऑप्शन होगी। कीमत के मामले में भी मारुति यही गेम खेलेगी। तो हो सकता है एस्कूडो का शुरुआती मॉडल 9-10 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया जाए। इससे ग्राहकों के पास हर बजट में एक एसयूवी का ऑप्शन मौजूद होगा। तो चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है मारुति ग्रैंड विटारा, नेक्सा की रानी, प्रीमियम डिजाइन, शानदार इंटीरियर, पैनोरामिक सनरूफ और पावरफुल हाइब्रिड जैसी मॉडर्न खूबियों से भरी हुई। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें आराम, टेक्नोलॉजी और एक प्रीमियम फील चाहिए, और जो उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ होगी आने वाली मारुति एस्कूडो, एरिना का राजा, मजबूत और दमदार डिजाइन, प्रैक्टिकल इंटीरियर, सिर्फ जरूरी फीचर्स और एक भरोसेमंद पेट्रोल इंजन। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बड़ी, खुली डुली, फैमिली वाली एसयूवी चाहिए, जो मजबूत हो, जिसका खर्चा कम हो और जो पूरी तरह से पैसे वसूल हो। कुल मिलाकर फैसला आपकी जरूरत पर है। अगर आप फीचर्स के शौकीन हैं,
आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पसंद है, आप गाड़ी में एक प्रीमियम एहसास चाहते हैं और आपका बजट ज्यादा है, तो आप आंख बंद करके नेक्सा जाइए और ग्रैंड विटारा खरीदिए। लेकिन अगर आपकी जरूरत एक बड़ी, प्रैक्टिकल और मजबूत फैमिली गाड़ी है, आपको बहुत ज्यादा तामझाम वाले फीचर्स की परवाह नहीं है और आप एक भरोसेमंद गाड़ी चाहते हैं जो आपके बजट में फिट हो, तो आपको मारुति एस्कूडो का इंतजार करना चाहिए। ये एरिना शोरूम पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरेगी। मारुति एस्कूडो को 3 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद मैं ऐसा ही एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन रखिए।